अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रिंग थ्योरी का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13। इसके अंदर हम सिंपल रिंग, प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल्स, इन 3 और 4 टॉपिक्स को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इनकी एग्जांपल्स, इनके रिजल्ट्स, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा रिंग थ्योरी का कोर्स जो है वो इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। तो नेक्स्ट कोर्स हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं सिंपल रिंग क्या होता है। ग्रुप थ्योरी के अंदर आप लोगों ने सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी। सिंपल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो, उसको हम सिंपल ग्रुप का नाम देते हैं। मतलब इसके अंदर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, उसको हम कह देते हैं कि वो सिंपल ग्रुप होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास थी। जितने भी ग्रुप्स प्राइम ऑर्डर के होते हैं वो सारे के सारे सिंपल होते हैं। जैसे Z7 अंडर एडिशन है, तो ये आपके पास एक सिंपल ग्रुप है, क्योंकि सब ग्रुप तो ऐसा सब ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो तो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर 7 के डिवाइजर सिर्फ 1 और 7 है, तो इसका मतलब इसको कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास सिंपल ग्रुप की एग्जांपल है। अब यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग रिंग थ्योरी के अंदर आपके पास आइडियल्स मौजूद है। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन जो आपने ग्रुप्स के लिए यूज की थी वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करके ये कहेंगे कि अ नॉन जीरो रिंग इज कॉल्ड अ सिंपल रिंग if R has no ideals except R and 0। उसका कोई भी आइडियल एग्जिस्ट ना करे, प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ उसमें R और 0 ये दो आइडियल्स ही। इन अदर वर्ड्स, it has no proper ideal, then this is said to be simple ring। The ring of real numbers R is simple ring। जो रियल नंबर्स का रिंग होता है वो हमें पता है कि वो उसका कोई आइडियल भी एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉपर आइडियल। इसी वजह से वो आपके पास जो होता है वो सिंपल रिंग होता है। इसी तरह अगर आप रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करें तो रैशनल नंबर्स का भी कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये भी सिंपल रिंग है। Z5 की बात कर ले तो Z5 ये प्राइम होने की वजह से इसका कोई भी डिवाइजर नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है ये सिंपल नहीं है, क्योंकि 2Z भी इसका प्रॉपर आइडियल है, 3Z भी इसका प्रॉपर आइडियल है, 4Z भी इसका प्रॉपर आइडियल है। तो ये सारे इसके आइडियल्स मौजूद हैं। ठीक है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी प्रॉपर आइडियल्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये सिंपल रिंग नहीं है। जो डिवीजन रिंग होता है वो हमेशा सिंपल रिंग होता है। डिवीजन रिंग इज ऑलवेज सिंपल रिंग। डिवीजन रिंग क्या होता है? जिसके नॉन जीरो एलिमेंट्स जो होते हैं उनके यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, वो यूनिट्स होते हैं, मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब सेट ऑफ रियल नंबर भी डिवीजन रिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉन जीरो एलिमेंट्स उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो सारे के सारे यूनिट्स होते हैं। इसी तरह सेट ऑफ रैशनल के अंदर भी यही रीजन है। इसी तरह मजीद आगे चले तो फील्ड जो होती है ये भी सिंपल रिंग होता है। अब फील्ड इज तो बीइंग अ फील्ड, सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ रियल ये भी आपके पास जो है ये सिंपल रिंग होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? इससे पहले हम एक कंसेप्ट सीख चुके हैं कि आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट।
तो उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा इस तरह से ले लेते हैं कि उस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट चूज कर लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यूं बनेगी, एन आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, इन अदर वर्ड्स एस के अंदर एक सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं, देन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दोज आइडियल्स, उन तमाम आइडियल्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है। कौन से तमाम आइडियल्स? जो ए को अपने अंदर कंटेन करते हो। ए को कंटेन करने वाले सारे के सारे आइडियल्स का आपने इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है। इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन ये बनेगी कि एन आइडियल आई ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ आई इज इक्वल टू ए आर। मतलब रिंग को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर सम a belongs to R, then this ideal is called principal ideal। ठीक है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं तो इसमें z को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा, जनरेटेड बाय 2। इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं, एन जी ले लेते हैं। z को हम किसी भी इंटीजर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय n कहलाएगा जी। इसी तरह इन रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स एक आइडियल लेते हैं जिसके अंदर ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म जो होती है वो 0 होती है। मतलब इस आइडियल को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि इट इज जनरेटेड बाय x। जनरेटेड बाय x से मतलब ये होगा कि इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उन तमाम को आपने x से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि x से जनरेट हो रहे हैं ना, तो x से मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे ये जो f ऑफ x है ये एक पॉलिनोमियल होगा दैट बिलोंग्स टू रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो अब इसमें कोई भी अगर आप इसका एलिमेंट पिक करते हैं तो उसमें 0 पुट करने से आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x कर ले, f ऑफ x तो फिर आप उसको कह रहे g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। तो ये जो फंक्शन है ये इस आइडियल को बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप 0x लेंगे तो ये g ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ से x कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 1 आ जाए। तो ये x का मल्टीपल फंक्शन है, तो इसलिए ये इस आइडियल को बिलोंग करेगा। तो ये जो आइडियल होता है ये भी प्रिंसिपल आइडियल होता है पॉलिनोमियल रिंग्स के अंदर जी। नेक्स्ट आपके पास है प्रिंसिपल आइडियल रिंग। पीछे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल आइडियल, अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ रिंग इन विच एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल इज कॉल्ड अच्छा ये 2 टाइम्स लिखा गया, इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग। तो जैसे मिसाल के तौर पर सेट ऑफ इंटीजर की अभी हमने बात की कि इसमें अगर 1 से जनरेट होने वाला आइडियल इसके अंदर देखें तो वो इटसेल्फ आ जाएगा। 2 से जनरेट होने वाला देखें तो वो आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाता है। इसी तरह मतलब इसके अंदर सारे के सारे जो आइडियल्स हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं। इसीलिए ये जो रिंग है सेट ऑफ इंटीजर्स का रिंग है, ये आपके पास एक प्रिंसिपल